नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्या। स्वागत है आपका काली गुफा डर की असली दुनिया में। ये कहानी है एक गांव की, जहां दिवाली की रात सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा भी जलता है। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट में लिखिए अपना नाम और आप कहां से है, और जो भी लिखेगा उसका नाम मैं अगली कहानी में जरूर लूंगा। तो दोस्तों, तैयार हैं? चलिए डर की इस असली दुनिया में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक पुराने गांव भैरवपुर से। कहते हैं यहां हर दिवाली पर एक साधु लौटता है, ना आशीर्वाद देने बल्कि अपनी वासना की आग बुझाने। इस बार शहर से आई दो लड़कियां रिया और निधि दिवाली मनाने गांव पहुंची। उन्हें क्या पता था कि वो इस गांव की उस श्रापित परंपरा में फंसने वाली है, जहां एक वासना की चुड़ैल हर साल किसी साधु की आत्मा में जन्म लेती है। जैसे जैसे रात गहराती है, दिए बुझने लगते हैं और जलने लगता है पाप, वासना और मौत का खेल। कहानी दिवाली की रात, साधु और वासना की चुड़ैल। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ डर की नहीं, पाप की भी कहानी है। दिवाली की दोपहर थी। धूल से भरी सड़क पर बस के टायर घिसे और एक लंबी आवाज के साथ बस रुकी। दो लड़कियां नीचे उतरीं, आर्या और त्रिशा। दोनों कॉलेज की दोस्त थीं, दिल्ली से आई थीं अपने क्लासमेट राघव के गांव भैरवपुर में दिवाली मनाने। आर्या के गले में कैमरा लटका था, बाल खुले और आंखों में जिज्ञासा थी। त्रिशा थोड़ी चुप पर चेहरे पर मुस्कान। दोनों पहली बार किसी गांव में त्योहार मनाने आई थीं। गांव छोटा था लेकिन प्राचीन। मिट्टी की दीवारें, नीम के पेड़ और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, जिनकी आंखों में वक्त ठहरा हुआ लगता था। चारों ओर दिए जल रहे थे, बच्चे हंसते भागते फिर रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। आर्या ने कैमरा उठाया और बोली, "ये तो बढ़िया जगह है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाने की।" त्रिशा ने हंसते हुए कहा, "पहले दिवाली मनाओ फिर फिल्म बनाना।" राघव के घर पहुंचने पर उसकी मां ने दोनों का स्वागत किया। "आओ बेटियों, भीतर आओ, शहर से आई हो, थक गई होगी।" दोनों अंदर आईं तो घर में दिए जल रहे थे, फूलों की खुशबू थी, लेकिन राघव की मां के चेहरे पर एक हल्का डर भी था, जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर कह ना पा रही हो। आर्या ने पूछा, "काकी, गांव में तो बहुत शांति है।" वो बोली, "हाँ, लेकिन बेटियों, रात को बाहर मत निकलना। दिवाली है ना, रोशनी के साथ कुछ और भी जागता है।" त्रिशा ने हंसते हुए कहा, "क्या चुड़ैल घूमती है क्या?" बूढ़ी औरत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीमे से कहा, "कभी कभी दियों की लौ में जो परछाई हिलती है वो हमारी नहीं होती।" आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं कैमरे में कैद कर लूंगी उस परछाई को।" पर अंदर कुछ अजीब सरसराया। त्रिशा की रीढ़ में ठंडक उतर गई। शाम होते होते आसमान में अंधेरा छाने लगा। गांव के हर घर में दिए जले, रंगोली बनी, पटाखे फूटे, लेकिन गांव का दक्षिण वाला हिस्सा पूरी तरह अंधेरा था। वहां से हल्का धुआं उठता था और कभी कभी किसी के जप की आवाज आती थी। आर्या ने कैमरा उठाया और बोली, "चलो उधर चलते हैं, शायद मंदिर हो।" राघव ने झट से मना किया, "नहीं, वहां मत जाना।" आर्या ने पूछा, "क्यों?" राघव बोला, "वहां श्मशान है और वहां एक साधु रहता है। लोग कहते हैं वो दिवाली की रात श्मशान में दिए जलाता है, किसी आत्मा के लिए।" त्रिशा की आंखों में चमक आई। "आत्मा? किसकी?" राघव ने जवाब नहीं दिया, बस बोला, "वो साधु, सब कहते हैं उसकी परछाई में कोई और रहता है।" आर्या ने हंसकर कहा, "भूत प्रेत जैसी बातें मत करो।" पर त्रिशा खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर कहीं टेढ़े पेड़ के नीचे हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई दिया हवा में तैर रहा हो। रात गहराने लगी। गांव में हर ओर हंसी, मिठाइयां, गीत, लेकिन उस तरफ से अजीब मंत्रों की गूंज आने लगी। एयुम, काली, प्रेत, वासना, शब्द हवा में घुलते जा रहे थे। त्रिशा खिड़की से झांकती रही। धुएं के बीच उसने किसी को देखा। राख में लिपटा एक आदमी, लंबे बाल, झुका हुआ शरीर। सामने छोटी आग जल रही थी और वह उसके चारों ओर कुछ मंत्र लिख रहा था। उसकी हर हरकत के साथ हवा का रुख बदलता था। और फिर उसने सिर उठाया। त्रिशा की सांस रुक गई। उसकी आंखें जलते दियों जैसी थीं, गहरी, स्थिर, पर उनमें कोई और चेहरा झलक रहा था, किसी स्त्री का। आर्या ने कैमरा उसकी ओर किया, झूम किया, पर अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई।
एक पल के लिए उसमें साधु के पीछे एक और चेहरा उभरा, स्त्री का चेहरा, लंबे बाल, लाल आंखें और मुस्कान ऐसी जैसे किसी की आत्मा चूस रही हो। अगले ही सेकंड स्क्रीन ब्लैंक हो गई। क्या तुमने देखा? त्रिशा ने कांपती आवाज में कहा। क्या? साधु के पीछे कोई और था? आर्या बोली। शायद धुआं था। पर त्रिशा का चेहरा पीला पड़ चुका था। नहीं आर्या, वो धुआं नहीं था, वो मुझे देख रही थी। रात और गहरी हो गई। हवा में मिट्टी और राख की गंध थी। गांव के दिए अब टिमटिमाने लगे थे। राघव की मां ने दोनों को भीतर बुलाया। दरवाजे बंद कर लो बेटियों, दिवाली की रात यहां बहुत पुरानी है। त्रिशा ने पूछा। क्या मतलब? बूढ़ी औरत धीरे से बोली। सालों पहले यहां एक साधु आया था जिसने वासना की चुड़ैल को कैद करने की कोशिश की थी। कहते हैं उसने उसे अपने भीतर बांध लिया, पर चुड़ैल मरी नहीं। हर दिवाली वो किसी और शरीर की तलाश में आती है। आर्या ने मजाक में कहा। और वो हमें ढूंढने आएगी? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा। हो सकता है अगर तुम उसकी नजर में आ चुकी हो। उसके शब्द हवा में घुल गए और कहीं दूर वही मंत्र फिर गूंजा। AUM, वासना, अग्नि। रात के करीब 9 बजे थे। सब सो चुके थे, पर त्रिशा को नींद नहीं आ रही थी। हवा बार बार खिड़की हिला रही थी। उसने बाहर झांका। दूर वही झोपड़ी, वही रोशनी और वही परछाई। अब साधु खड़ा था, उसके हाथ ऊपर उठे हुए, जैसे किसी को बुला रहा हो। आग की लपटें बढ़ रही थीं और उसके पीछे कुछ हिल रहा था, किसी और का साया। त्रिशा धीरे से उठी, चप्पल पहनी और खिड़की खोल दी। ठंडी हवा अंदर आई, पर उसमें अगरबत्ती और जली मांस की गंध थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आर्या नींद में थी, वो कुछ बड़बड़ा रही थी। धुआं, चेहरा। त्रिशा धीरे धीरे दरवाजे तक गई। बाहर अंधेरा था, पर दूर से आवाज आ रही थी, किसी औरत की धीमी हंसी। उसने 2 कदम बाहर रखे। मिट्टी ठंडी थी। आकाश में चांद पूरा था, बादलों के बीच छुपा छुपा खेल रहा था। हवा में दियों की रोशनी तैर रही थी, पर हर लौ में कुछ कांप रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वो आगे बढ़ी, झोपड़ी के करीब। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, वासना, साधु, देह। अचानक उसके सामने साधु खड़ा था, बिना आवाज के। उसकी आंखें खुली हुई और उनमें दिए जल रहे थे। तू आई है, उसने कहा। त्रिशा के होंठ कांप गए। आप कौन हैं? जिसे सब साधु कहते हैं, पर मैं वही नहीं हूं अब। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें आग थी। वो आगे बढ़ा। उसकी सांस में धुएं की गंध थी। दिवाली की रात है। इस रात रोशनी और देह दोनों खुलते हैं। त्रिशा पीछे हटने लगी। आप क्या कर रहे हैं? वो मुस्कुराया। मैं कुछ नहीं, वो करेगी। और उसके पीछे से हवा चली और लपटों में वही चेहरा फिर उभरा। वही स्त्री, लाल आंखें और मुस्कान। आर्या अचानक पीछे से आई। त्रिशा। उसने उसका हाथ पकड़ा और पीछे खींच लिया। साधु वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ। रोशनी बुझाने मत देना, उसने कहा, क्योंकि परछाई सिर्फ अंधेरे में नहीं रहती। दोनों भागते हुए वापस घर पहुंची। दरवाजा बंद किया। आर्या का चेहरा सफेद था। त्रिशा कांप रही थी। वो कौन था? आर्या ने कहा। साधु, पर उसके पीछे कोई और भी था, मैंने देखा। त्रिशा बोली। उसने कहा, दिवाली की रात रोशनी और देह दोनों खुलते हैं, इसका मतलब क्या? आर्या कुछ नहीं बोली, बस दूर कहीं देखती रही। खिड़की से बाहर दियों की रोशनी झिलमिला रही थी और एक दिया खुद ब खुद बुझ गया। हवा फिर चली। दीवार पर परछाई हिली और किसी औरत की हंसी धीमे से गूंजी। आर्या ने कैमरा उठाया, स्क्रीन ऑन की। कैमरे में साधु की झोपड़ी दिखाई दी, पर इस बार उसके सामने कोई नहीं था। सिर्फ राख में जले दिए, और राख के बीच एक चेहरा उभरा, त्रिशा का, पर मुस्कुराता हुआ। दिवाली की रात अब पूरी तरह जल चुकी थी और भैरवपुर के हर दिए के पीछे एक परछाई जरूर थी जो किसी के शरीर की तलाश में थी। सुबह की धूप गांव की मिट्टी पर झिलमिला रही थी, लेकिन भैरवपुर की हवा में अब भी रात की सिहरन बाकी थी। आर्या ने कैमरा बंद कर रखा था और त्रिशा चुपचाप आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे रात की कोई छवि अब भी उसके भीतर फंसी हो। राघव की मां ने दोनों को पूजा के लिए बुलाया, पर त्रिशा ने कहा, मुझे नींद नहीं आई, मेरा सिर भारी है। बूढ़ी औरत ने उसके माथे पर हाथ रखा, फिर धीमे से बोली, श्मशान की हवा लगी है तुम्हें।
दियों की लौ से मुंह फेर लिया था ना? आर्या ने हैरानी से पूछा। क्या मतलब? हर घर का दिया अपने मालिक की आत्मा को बचाता है बेटी। जो लौ से मुंह फेर ले उस पर किसी और की नजर पड़ जाती है। आर्या ने आधी बात समझी, आधी टाल दी। सिर्फ डराने की बातें हैं, उसने कहा। लेकिन जब उसने त्रिशा की आंखों में देखा तो उसे कुछ अलग दिखा। रात भर उसकी दोस्त का चेहरा जैसे बदल गया था। चेहरा वही, पर नजर किसी और की थी। दिन ढलने लगा, बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे और गांव में मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। लेकिन दक्षिण दिशा, जहां वो साधु था, वहां धुआं फिर उठने लगा। आर्या कैमरा लेकर बाहर निकली। त्रिशा ने कहा, मैं भी चलूं? नहीं, तू आराम कर, मैं बस जल्दी लौटती हूं। पर त्रिशा के होठों पर अजीब मुस्कान थी। आराम तो अब वो करेगी, मैं नहीं। आर्या को उसकी बात समझ नहीं आई। वो अकेली ही निकल पड़ी। रास्ते में मिट्टी पर दियों की परछाइयां डगमगा रही थीं। हर कदम पर कोई पीछे से देखता हुआ महसूस होता था। झोपड़ी तक पहुंचते ही हवा भारी हो गई। चारों तरफ राख की गंध और मंत्रों की गूंज थी। साधु वहीं था, राख में लिपटा, आंखें बंद किए, होंठ हिलते हुए। एयुएम, देह मुक्ताय, वासना शक्त्याय नमः। आर्या कुछ पल तक देखती रही। उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो कैमरा ऑन कर बोली, आप कौन हैं? साधु ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो आंखें आग जैसी थीं। जो देखता है वो अंधा हो जाता है, जो सुनता है वो गूंगा। तू क्यों आई है? आर्या ने घबराते हुए कहा, मैं कुछ समझना चाहती हूं। आप कौन सी पूजा करते हैं? साधु ने मुस्कुराया। जिसे लोग पाप कहते हैं वही शक्ति का स्रोत है। वासना से जन्मा भय ही मोक्ष देता है। आर्या पीछे हटी। आपकी बातें समझ नहीं आ रही। साधु बोला, तू नहीं समझेगी, लेकिन तेरी साथी समझ चुकी है। त्रिशा? हां, वो अब मेरे पास है। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। आप क्या कह रहे हैं? साधु ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। हथेली पर राख थी और उसमें एक बूंद लाल रंग की चमक रही थी। रात को जब लौ बुझी थी तब उसके भीतर से वो निकली थी। वही स्त्री जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं, वो त्रिशा में समा गई। आर्या ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? क्योंकि वो देह तलाशती है जिसमें वासना अधूरी हो। त्रिशा वही थी, अधूरी, बेचैन, इच्छाओं से भरी। साधु के चेहरे पर अब एक पागलपन था। और मैं वही हूं जिसने उसे बांध रखा था सालों से। अब वो आजाद है। आर्या ने कैमरा गिरा दिया। आप झूठ बोल रहे हैं। साधु हंसा। झूठ? जरा आज रात उसे देखना, उसकी आंखों में मेरी परछाई मिलेगी। आर्या भागती हुई वापस आई। रास्ते भर हवा में किसी की हंसी तैर रही थी, धीमी, स्त्री जैसी, लेकिन बहुत पुरानी। घर पहुंची तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा, दियों की लौ बुझ चुकी थी, सिर्फ एक झिलमिला रहा था। त्रिशा? कोई जवाब नहीं। वो अंदर गई तो कमरे में अगरबत्ती की गंध थी, पर उसमें कुछ और भी था, जले बालों की गंध। बिस्तर पर त्रिशा बैठी थी, सिर झुका हुआ। त्रिशा, तू ठीक है? धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में जैसे कोई और देख रहा हो। कहां गई थी तू? आर्या ने कांपते हुए कहा। साधु के पास। अच्छा। उसकी आवाज भारी थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। वो अब मेरा है और मैं उसकी। ये दिवाली आखिरी नहीं, शुरुआत है। आर्या पीछे हटी। तू क्या कह रही है? तू नहीं समझेगी। जिस वासना को लोग पाप कहते हैं वही तो सृष्टि की पहली चिंगारी है। उसने अपना हाथ उठाया। हथेलियों पर राख थी। आर्या ने डरकर कहा, त्रिशा, तू ठीक नहीं है। वो हंसी, एक धीमी, खतरनाक हंसी। मैं ठीक हूं। अब मैं वो हूं जो हमेशा से मुक्त होना चाहती थी। उसी वक्त दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। साधु खड़ा था। आर्या ने चीखना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। मत डर, साधु बोला। ये डर नहीं, ये शक्ति है। इसे बहने दे। त्रिशा उसके पास गई, झुकी और उसके चरणों पर सिर रखा। साधु ने उसकी पेशानी पर राख लगाई। अब तू पूर्ण है, मेरी साधना की ज्योति। आर्या कुछ नहीं कर पा रही थी। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। साधु ने उसे देखा, मुस्कुराया। तू भी उसकी सखी है। तेरे भीतर भी एक आग है जो अभी सुलगनी बाकी है। आर्या ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भागी। गांव के रास्ते पर दौड़ती रही। हर घर में दिए जल रहे थे,
लेकिन अब हर दिए की लौ में उसे किसी चेहरे की झलक दिखाई दे रही थी। वही लाल आंखें, वही मुस्कान। वो राघव के घर के पास रुकी, हांफती हुई बोली, राघव, त्रिशा, साधु, वो चुड़ैल। राघव बाहर आया। क्या हुआ? आर्या बोली, वो बदल गई है, वो अब त्रिशा नहीं है। राघव ने कहा, रात होने दो, हम देखेंगे। नहीं, रात होने तक देर हो जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था। गांव की रोशनी अब लाल हो रही थी। हर घर में दिए जलने लगे थे, पर उनमें लौ नहीं, जैसे कोई परछाई जल रही हो। और उसी वक्त दूर श्मशान से ढोल की आवाज आई, भारी, धीमी और किसी पुराने तंत्र की लय में। आर्या ने देखा, हवा में राख उड़ रही थी। गांव के लोग दरवाजे बंद कर रहे थे, बच्चे भीतर भाग रहे थे। एक औरत बोली, फिर वही दिवाली आ गई। दूसरी ने कहा, साधु फिर से जाग गया। आर्या भागकर झोपड़ी की दिशा में देखती रही। वहां आग जल रही थी, पर बीच में त्रिशा खड़ी थी। उसका शरीर राख से ढका, बाल खुले और आंखों में जलते दिए। साधु उसके पीछे था और उसके चारों ओर हवा में मंत्र तैर रहे थे। वासना देवी, देह रूपेण प्रकटाय नमः। त्रिशा ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। हवा तेज हुई और दियों की लौ एक साथ कांपी। आर्या चिल्लाई, रुको त्रिशा! पर उसकी आवाज उस शोर में खो गई। साधु ने बस इतना कहा, वो अब लौट नहीं सकती। चुड़ैल उसका नहीं, वो चुड़ैल की हो चुकी है। आसमान में बिजली चमकी और पल भर को सब कुछ लाल हो गया। आर्या ने देखा, त्रिशा के शरीर से धुआं उठ रहा था और उसके पीछे वही स्त्री उभरी जिसका चेहरा उसने कैमरे में देखा था। लाल आंखें, मुस्कान और धुआं में लिपटा चेहरा। वो हवा में उठी और साधु के माथे पर चुंबन रखा। हवा में एक झटका हुआ, दिए बुझ गए और चारों ओर सिर्फ राख उड़ने लगी। आर्या गिर पड़ी। कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, दिवाली की रोशनी में जो दिया बुझेगा वही मेरा अगला घर बनेगा। वो बेहोश हो गई। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। सूरज निकला था, पर गांव में कोई आवाज नहीं थी। राघव के घर के सामने राख बिखरी थी और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, दिवाली खत्म नहीं हुई, वो अब शुरू हुई है। आर्या का कैमरा मिट्टी में पड़ा था। उसने उठाया, स्क्रीन ऑन की। वीडियो में त्रिशा थी, मुस्कुराती हुई, आंखें लाल। वो कैमरे की ओर झुकी और बोली, अगली दिवाली तू मेरी होगी। आर्या। स्क्रीन ब्लैक हो गई और उस पल से आर्या की जिंदगी में दिवाली कभी खत्म नहीं हुई। रात बीत चुकी थी, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। आर्या खिड़की के पास बैठी कैमरे के फुटेज देख रही थी। स्क्रीन पर साधु का चेहरा कुछ पल के लिए दिखाई दिया, पर उसके पीछे एक आकृति जो इंसान नहीं लग रही थी। झिलमिलाते दियों की रोशनी में वो चेहरा जैसे पिघलता और फिर बनता था। आर्या ने कैमरा रोक दिया। ये देखो त्रिशा, उसने धीमे से कहा। त्रिशा पास आई, उसकी सांसें तेज थीं। ये औरत कौन है? आर्या ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ वीडियो को स्लो मोशन में चलाया और अब साफ दिख रहा था कि वो औरत साधु के पीछे खड़ी है, लेकिन उसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। त्रिशा का चेहरा पीला पड़ गया। आर्या, उसने हमें देखा था ना? आर्या ने कैमरा बंद किया। शायद गांव की दिवाली की सुबह थी, लोग हंस रहे थे, पूजा की तैयारी चल रही थी, लेकिन आर्या और त्रिशा के अंदर अजीब डर बैठ चुका था। राघव ने पूछा, तुम दोनों ठीक हो? रात को कुछ देखा क्या? आर्या ने हंसने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस गांव का माहौल थोड़ा अलग है। लेकिन त्रिशा चुप थी। उसकी आंखें बार बार उसी दिशा में देख रही थीं जहां साधु की झोपड़ी थी। शाम को राघव की मां ने दोनों को पूजा के लिए बुलाया। घर में अगरबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। दियों की रोशनी में दीवारें चमक रही थीं। सब कुछ शांत था, पर त्रिशा के कानों में अब भी वही जप गूंज रहा था, ऊ नमः रतिभूता वासना देहि। उसने चौंक कर चारों ओर देखा। कोई नहीं था, पर कानों में वो आवाज धीमे से, जैसे किसी के होठों से सीधे उसके दिमाग में उतर रही थी। उसने खुद को समझाया, नहीं त्रिशा, तू बस डरी हुई है, कुछ नहीं है ये। लेकिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसके पीछे झिलमिलाती परछाई में वही चेहरा, वही औरत का चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो डर कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। आर्या कमरे में आई। क्या हुआ? आर्या, आईने में कोई था। कौन? वही जिसने साधु के पीछे खड़ी थी।
आर्या ने उसे कसकर पकड़ा। तू बस डर रही है, चल बाहर चलते हैं, थोड़ा खुली हवा में। दोनों बाहर निकली। गांव के बाहर दूर से ढोल की आवाजें आ रही थीं। लोग मंदिर में दिया लेकर जा रहे थे, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा और रुक गई। तुम दोनों वही हो ना जो कल साधु को देखने गई थी? आर्या चौंकी। आपको कैसे पता? बूढ़ी औरत के होंठ कांपने लगे। उसकी तरफ देखना भी मनहूस है बेटी। उस साधु की साधना पूजा नहीं, वासना बन चुकी है। हर दिवाली वो किसी को अपना बना लेता है। त्रिशा के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी को अपना मतलब, जिसकी नजर उससे मिल जाए वो चुड़ैल की छाया में चला जाता है, और वो चुड़ैल वो कभी किसी औरत के रूप में आती है। आर्या ने गुस्से में कहा, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन त्रिशा के भीतर कुछ टूटा। वो चुप रही। रात को जब सब सो गए, त्रिशा फिर जागी। हवा में वही अगरबत्ती की गंध थी, लेकिन इस बार गहरी और अजीब, जैसे किसी ने पास में जलाया हो। उसने खिड़की से देखा, दूर जंगल की तरफ एक दीपक जल रहा था। उसकी लौ नीली थी। त्रिशा जैसे किसी खिंचाव में आ गई। धीरे धीरे वो उठी और बिना आर्या को जगाए बाहर चली गई। गांव के रास्ते में अंधेरा था, पर किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे उसकी राह दिखा दी थी। हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे उसे वो जब सुनाई देता, वासना, देही, साधनापूर्ण। जब वो उस जगह पहुंची जहां कल साधु बैठा था, वहां अब सिर्फ राख थी। राख के बीच एक दीपक जल रहा था, नीली लौ में कांपता हुआ। अचानक पीछे से आवाज आई, आ ही गई तू। त्रिशा ने मुड़कर देखा। वो साधु था। वही चेहरा, वही जटाई, वही लाल आंखें, पर अब उसकी आंखों में सिर्फ आग नहीं, किसी अजीब प्यास की चमक थी। कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसे तू कल से सोच रही है, जिसे तू देख चुकी है, और अब जो तुझे देख रहा है। उसने धीरे से हाथ उठाया और हवा में कोई मंत्र बुदबुदाया। त्रिशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें भारी होने लगीं, आंखें बंद होने लगीं। क्या कर रहे हो तुम? तेरे अंदर जो डर है ना, वही मेरी साधना है। तेरे डर में मेरी इच्छा है। साधु के पीछे अब फिर वही आकृति उभरी, वो चुड़ैल जो अब त्रिशा के चेहरे जैसी लग रही थी। उसके होंठ त्रिशा के कानों के पास झुके। हर दिवाली कोई न कोई लड़की मेरी तरह बनती है। त्रिशा चीखने की कोशिश करती रही, लेकिन आवाज नहीं निकली। साधु ने हाथ फैलाया, राख उड़ने लगी। दीपक की नीली लौ त्रिशा के चेहरे तक पहुंची, और फिर सब अंधेरा। सुबह आर्या ने आंख खोली तो त्रिशा बिस्तर पर नहीं थी। दरवाजा खुला था। हवा में वही अगरबत्ती की गंध थी। आर्या ने बाहर निकलकर देखा, गांव के सन्नाटे में एक नीला दीपक अब भी जल रहा था, और उस दीपक की लौ में किसी की परछाई। लंबे बाल, सफेद चेहरा, और आंखों में वो अजीब मुस्कान। अब त्रिशा की। भैरवपुर की दिवाली की रात अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन साधु की साधना पूरी नहीं। वो तो अब शुरू हुई थी। सुबह की पहली किरणें गांव की कच्ची गलियों में उतरी, पर भैरवपुर अब भी नींद में नहीं था, जैसे रात अब भी वहीं अटकी हुई हो। आर्या ने आंखें मलते हुए देखा, त्रिशा का बिस्तर खाली था। तकिए पर राख का हल्का सा निशान था, और हवा में वही जानी पहचानी खुशबू अगरबत्ती की। पर इस बार गंध में कुछ और मिला था, जैसे किसी जले हुए मांस की। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। त्रिशा, उसने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं। राघव की मां बाहर पूजा कर रही थी। आर्या भागती हुई पहुंची। आंटी, त्रिशा दिखी क्या? वो चुप रही, आंखें नीचे कर लीं। रात को कोई बाहर गया था? आर्या ने झट से पूछा। कौन? वो तुम्हारी सखी, नीली रोशनी के पीछे चली गई थी। मैंने आवाज दी, पर उसने सुना नहीं। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। नीली रोशनी, वही दीपक, वही लौ, वही साधु। उसने बिना सोचे जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। हवा में राख उड़ रही थी। सूरज ऊपर था, लेकिन पेड़ों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे अब भी रात हो। हर पेड़ की जड़ में राख के निशान थे, जैसे किसी ने वहां दिए जलाए हों। आर्या ने घबरा कर पुकारा, त्रिशा, सुन रही है ना तू? अचानक पास की झाड़ी से सरसराहट हुई। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक कुछ नहीं दिखा। फिर एक आकृति हिली। वो त्रिशा थी, लेकिन कुछ बदल गया था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और होंठों पर हल्की मुस्कान थी, वही मुस्कान जो कल रात साधु की आंखों में थी।
त्रिशा, आर्या दौड़ी। तू यहां क्या कर रही है? सब परेशान हैं। त्रिशा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी चाल अजीब थी, जैसे हवा में तैर रही हो। आर्या, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। उसने मुझे दिखाया, सब दिखाया। किसने? वो साधु? नहीं, वो जो उसके अंदर है। आर्या ने झट से उसका हाथ पकड़ा। चल, यहां से निकलते हैं। लेकिन त्रिशा ने हाथ झटक दिया और उसकी उंगलियां जैसे तप्त हो उठी। तू समझ नहीं रही आर्या, वो साधु कोई इंसान नहीं, वो उसकी वासना का शरीर है और अब वो मुझ में है। आर्या डर गई। त्रिशा, ये तू क्या बोल रही है? त्रिशा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वो कहता है कि हर दिवाली एक औरत चुनी जाती है ताकि उसकी साधना पूरी हो सके। जो उसकी आंखों में देख ले वो उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। आर्या के कदम पीछे हटने लगे। तू झूठ बोल रही है। अगर झूठ होता तो ये राख यहां क्यों होती? त्रिशा के पैरों के नीचे जमीन काली पड़ने लगी। हवा में राख घूमने लगी और एक हल्की आवाज गूंजने लगी। वही जप, वही शब्द, वासना देहि, साधना पूर्ण। आर्या भागने लगी, लेकिन पीछे से त्रिशा की आवाज आई। अब तू नहीं बच सकती आर्या, वो तुझे देख चुका है। आर्या ने बिना पीछे देखे दौड़ लगाई गांव की तरफ, लेकिन हर मोड़ पर उसे वही नीली लौ दिखाई देती रही, जैसे कोई उसकी राह रोक रहा हो। गांव पहुंची तो लोगों के चेहरे सफेद थे। सब मंदिर की तरफ देख रहे थे, जहां अब साधु बैठा था, सफेद राख में लिपटा, आंखें बंद, और सामने 7 दीपक जल रहे थे, सभी नीली लौ में। राघव ने डरते हुए कहा, वो आज सुबह आया और तब से कोई आवाज नहीं निकली उससे। लोग कहते हैं वो त्रिशा को बुला रहा है। आर्या के दिमाग में चक्कर आने लगे। उसने कैमरा उठाया और साधु की तरफ झूम किया। स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखा और एक पल के लिए साधु की जगह त्रिशा का चेहरा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रही थी। आर्या ने कैमरा गिरा दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राघव ने उसका कंधा पकड़ा। तूने देखा ना, वो अब वहीं नहीं रही। नहीं, त्रिशा अभी जिंदा है। जिंदा या उसके अंदर कोई और? आर्या ने घबराकर देखा। मंदिर के सामने बैठा साधु अब आंखें खोल रहा था। उसकी आंखों में आग नहीं थी, धुआं था, और उस धुएं में आर्या को त्रिशा का चेहरा दिखाई दिया, जैसे वो अंदर फंसी हो। आर्या, आवाज आई, पर यह आवाज इंसानी नहीं थी। अब तेरी बारी है। आर्या पीछे हटने लगी, पर नीली लौ हवा में उठी और सीधी उसके चेहरे के पास आ गई। वो लौ नहीं, किसी की उंगली थी, ठंडी पर जिंदा। वो चिल्लाई और पीछे गिरी। जब आंखें खोली तो मंदिर खाली था। साधु नहीं, त्रिशा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ राख, और राख में लिखा था, दिवाली अधूरी है। आर्या कांपती हुई उठी और गांव के बाहर भागी। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती, हर घर के दरवाजे पर वही राख का निशान दिखाई देता, जैसे किसी ने वहां हाथ लगाया हो। हवा में अब हंसी गूंज रही थी, वही त्रिशा की हंसी। आर्या ने आसमान की ओर देखा। दिवाली की रात बीत चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी नीला था। दियों की लौ अब भी जल रही थी, पर उनमें अब रोशनी नहीं। किसी की भूख झलक रही थी। आर्या समझ गई, ये गांव अब सिर्फ गांव नहीं, एक साधना स्थल बन चुका है। और त्रिशा अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो वासना की चुड़ैल बन चुकी है। आर्या के कदम धीमे पड़ गए। पीछे से हवा चली और किसी की फुसफुसाहट आई। हर दिवाली एक नई आत्मा जुड़ती है। आर्या ने मुड़कर देखा। उसके पीछे त्रिशा खड़ी थी, लाल आंखें, राख से सना चेहरा और मुस्कान ऐसी जो इंसान की नहीं थी। दिवाली की रात भले खत्म हो चुकी थी, पर भैरवपुर में रोशनी अब भी जल रही थी, क्योंकि अंधेरा वहीं से जन्म लेता है जहां दिया जलता है। झपकाई, पर जब खोली तो सूरज गायब था। वो गांव के बीच खड़ी थी। चारों ओर धुंध फैली थी और आसमान पर नीली रोशनी झिलमिला रही थी। गांव पहले जैसा नहीं था। हर घर की दीवार पर राख के हाथों के निशान बने थे। दरवाजे बंद थे, लेकिन अंदर से फुसफुसाहटें आ रही थीं, ऐसी आवाजें जो इंसानी नहीं लगती थीं। त्रिशा, आर्या ने धीरे से पुकारा, पर हवा ने जवाब दिया, त्रिशा अब नहीं है। उसने पीछे देखा, पर कोई नहीं था। गांव का चौक वीरान पड़ा था। बीच में मिट्टी पर 7 गोलाकार निशान थे, राख से बने हुए। आर्या ने उन्हें गौर से देखा। हर घेरे के बीच में एक नाम लिखा था। पहले 5 नाम मिट चुके थे, छठा नाम त्रिशा था।
और 7वां खाली। उसके गले में कांटा सा अटक गया। वो कांपते हाथों से कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन करने लगी ताकि कोई सबूत रहे कि उसने क्या देखा। अगर मैं बची नहीं, उसने बुदबुदाया, तो कोई तो जाने कि भैरवपुर में क्या हुआ। तभी हवा में अगरबत्ती की महक फैली, पर इस बार इतनी तीखी कि सांस लेना मुश्किल हो गया, जैसे किसी ने राख में जलती हड्डियां डाल दी हों। आर्या ने देखा गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। वो कांपते कदमों से मंदिर की ओर बढ़ी। अंदर वही साधु बैठा था, पर अब उसका शरीर पूरा राख में बदल चुका था। चेहरे पर लाल रेखाएं और माथे पर वही नीला तिलक जिसकी चमक हवा में फैल रही थी। उसके सामने वही 7 दीपक जल रहे थे। साधु ने धीरे धीरे सिर उठाया। आ गई तू भी? आर्या पीछे हट गई। तू कौन है और ये सब क्या है? साधु मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसे तुम लोग डर कहते हो, जिसे तुम वासना समझती हो। वो मेरी साधना है। हर दिवाली कोई एक आत्मा मुझे पूर्ण करती है। आर्या ने कांपती आवाज में कहा। त्रिशा को छोड़ दे। साधु हंसा, धीरे धीरे, फिर जोर से। त्रिशा अब मेरे भीतर नहीं, मेरे बाहर है। जैसे ही उसने हाथ उठाया, मंदिर के कोनों से राख उड़ने लगी। वो राख घूमकर एक आकृति बनाने लगी और कुछ ही पलों में त्रिशा सामने थी। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं रहा था। आंखें नीली, बाल राख से भरे हुए और होठों पर वही दहकती मुस्कान। आर्या, उसने कहा, अब तू भी देख ले वो जो मैंने देखा, वो सुख जो मरने के बाद भी नहीं मिटता। आर्या ने चिल्लाते हुए कैमरा फेंक दिया। तू मेरी दोस्त थी। अब भी हूं, त्रिशा फुसफुसाई। बस अब मैं दूसरी तरफ की हूं। साधु ने मंद स्वर में झप शुरू किया। वासना देह, आत्मा बांधी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और जमीन पर बना 7वां गोला नीली रोशनी में जगमगाने लगा। आर्या समझ गई, वो गोला उसी के लिए था। उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन पैरों के नीचे की मिट्टी मुलायम होकर खींचने लगी, जैसे जमीन उसे निगल रही हो। नहीं, छोड़ दो मुझे। अब भागने से क्या होगा? त्रिशा की आवाज हवा में तैरती रही। गांव छोड़ने की कोशिश कर, पर पाएगी कि रास्ता वहीं लौट आएगा। आर्या ने पूरी हिम्मत जुटाई और मंदिर से बाहर भागी। गांव की गलियों से निकलकर उसने मुख्य रास्ता पकड़ा जो बाहर जाता था। लेकिन 5 मिनट दौड़ने के बाद जब उसने पीछे देखा, वो फिर मंदिर के सामने थी। वो रुक गई, सांसें टूटने लगीं। नहीं, ये कैसे? साधु अब मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था। कहा था ना, ये गांव कोई जगह नहीं, एक तंत्र है। जब तक 7वां दीपक नहीं जलता, कोई यहां से नहीं जा सकता। आर्या की आंखों से आंसू निकल आए। तू मुझसे क्या चाहता है? तेरी आत्मा। आर्या ने कांपते हुए जेब से कैमरे की बैटरी निकाली और मिट्टी में फेंक दी। ले जा जो लेना है, पर मेरा सबूत मिटा नहीं पाएगा तू। साधु मुस्कुराया। सबूत तो जल जाएंगे जब तू खुद राख बनेगी। उसने दोनों हाथ हवा में उठाए। आसमान पर नीली रेखाएं उभर आईं, जैसे बिजली की नसें। हर घर के दियों की लौ एक साथ बुझ गई। गांव अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मंदिर के 7 दीपक अब भी जल रहे थे। 6 में से एक एक करके लौ उठी और आसमान में खोने लगी। 7वां दीपक अब आर्या के सामने था। वो कांपते हुए पीछे हटी, पर उसकी पीठ दीवार से टकराई। दीवार पर अब उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि त्रिशा की। त्रिशा मुस्कुरा रही थी और उसी की आवाज आई। तू मेरे बिना कहां जाएगी? आर्या ने जोर से चिल्लाया। मैं तुझसे नहीं डरती। पर तभी जमीन से राख का धुआं उठा और उसकी कलाई पर लिपट गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। धीरे धीरे उसकी उंगलियां नीली होने लगीं। वो झटके से छुड़ाने लगी, पर धुआं अब उसके चेहरे तक पहुंच चुका था। नहीं, नहीं, साधु ने मंत्र रोक दिया। तंत्र जाग चुका है, अब वो खुद चुनेगा। और अचानक मंदिर की दीवार पर जलते अक्षर उभरे। आर्या। त्रिशा मुस्कुराई। देखा, अब तू मेरी जगह है। साधु ने 7वां दीपक उठाया और आर्या के सामने रख दिया। उसकी लौ कांपी, फिर शांत हो गई। जब धुआं छोटा, मंदिर खाली था। सिर्फ राख में 2 नाम लिखे थे, त्रिशा और आर्या। और नीली लौ फिर से जल उठी। भैरवपुर की सुबह आई, लेकिन गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग अपने घरों में बंद थे। बच्चे डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। हवाओं में अब भी राख की गंध थी और नीली रोशनी का हल्का सा झिलमिलापन गांव के हर कोने में दिखाई देता। आर्या और त्रिशा
दोनों अब बदल चुकी थीं। त्रिशा पूरी तरह उस चुड़ैल की उपस्थिति में समा चुकी थी। उसकी आंखें लाल और आग जैसी जल रही थीं। आर्या की आंखों में डर था, पर वो किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। राघव और उसकी मां ने देखा कि मंदिर के सामने राख बिखरी हुई थी। ये क्या हुआ? राघव ने पूछा। बूढ़ी औरत ने सिर झुकाया। साधु की साधना खुल चुकी है और चुड़ैल, वो अब किसी भी लड़की में समा सकती है। ये गांव अब सुरक्षित नहीं। हर दिवाली कोई न कोई उसकी नजर में फंसता है। आर्या ने धीमे से कहा। तो साधु कौन था? वो इंसान नहीं लगता। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की और फुसफुसाई। वो साधु असल में कोई साधु नहीं था। वो उस चुड़ैल का सेवक था। हजारों साल पुराना तंत्र चला रहा था और हर बार दिवाली के समय एक लड़की को उसकी साधना में फंसाना था। उसका शरीर मिट्टी और राख में बदल जाता, पर आत्मा उसकी शक्ति बन जाती। राघव ने डरते हुए पूछा, तो त्रिशा अब क्या है? वो अब उसकी शक्ति का हिस्सा है। वो खुद अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि चुड़ैल की इच्छा से जिंदा है। आर्या के हाथ कांपने लगे। तो मैं? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने गंभीर होकर कहा, तेरा नाम सातवां है। नीली लौ का दीपक तुझ पर झुक चुका है। जब तक तू अपनी इच्छा से नहीं लड़ती, तब तक तंत्र पूरा नहीं होगा। आर्या ने जोर से कहा, मैं नहीं चाहती। मैं त्रिशा जैसी नहीं बनना चाहती। तू अपने डर से भाग रही है। बूढ़ी औरत ने फुसफुसाया। जो डरता है वही बंधता है, जो समझता है वही बचता है। रात्रि फिर आई। नीली रोशनी गांव के बीच में उभर रही थी। मंदिर के 7 दीपक अब भी जल रहे थे और हवा में वही जप गूंज रहा था। वासना देही, आत्मा बांधी। आर्या ने खुद को मजबूती से संभाला। उसने सोचा, अगर त्रिशा अब वहीं बन चुकी है तो उसे अपनी आत्मा बचानी होगी। वो मंदिर की ओर चली। हर कदम पर राख उड़ रही थी। दीपकों की नीली लौ उसकी आंखों में झिलमिला रही थी। साधु मंदिर के भीतर बैठा था, पर अब उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सिर्फ राख में हल्की हलचल थी। आर्या, आवाज आई और त्रिशा का चेहरा दिखाई दिया, पर यह त्रिशा नहीं थी। ये वही चुड़ैल थी जिसके लाल आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। तुझे बचाना है या फंसाना? उसकी आवाज हवा में गूंजती रही। आर्या ने हिम्मत जुटाई। मैं नहीं फंसूंगी। चुड़ैल हंसी। उसकी हंसी धुंध में घुल गई। तुझे डर है, पर डर को जीतना होगा। जो लड़ता है वो निकल जाता है। आर्या ने आंखें बंद की और दिल से सोचा, मैं खुद को इस तंत्र से अलग कर सकती हूं। धीरे धीरे नीली लौ उसकी ओर बढ़ी, पर उसने डर के बजाय अपने मन की शक्ति दिखाई। त्रिशा, जो भी है, मैं डरने नहीं दूंगी। दीपक झिलमिलाया। नीली लौ आर्या के चारों ओर मंडराई। कुछ पल के लिए सब कुछ काला हो गया। फिर नीली लौ मंदिर से गायब हो गई। साधु की राख आंखों वाली आकृति धीरे धीरे मिट गई। आर्या ने आंखें खोली। मंदिर खाली था। त्रिशा वहां खड़ी थी, पर अब इंसानी रूप में। उसकी आंखों में अब लाल चमक नहीं थी। बूढ़ी औरत बाहर खड़ी थी। तूने तंत्र को चुनौती दी, इसीलिए जीवित बची। आर्या ने कांपते हुए कहा, तो साधु, वो कौन था? साधु कभी इंसान नहीं था। वो चुड़ैल का सेवक था, जिसने अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगाया, और अब उसका श्राप टूट चुका है। पर दिवाली की अगली रात, सतर्क रहना। आर्या ने गहरी सांस ली। गांव की हवा अब थोड़ी हल्की लग रही थी, पर उसकी आंखों में अब भी डर था। त्रिशा ने उसके हाथ पकड़े। आर्या, अब हम बाहर जा सकते हैं, पर याद रखना, वहां बाहर भी नीली लौ कहीं दिखाई दे सकती है। आर्या ने सिर हिलाया। वो जान गई थी, भैरवपुर की दिवाली सिर्फ रोशनी का उत्सव नहीं थी। ये एक तंत्र का प्रतीक था, जिसमें डर और वासना एक साथ बंधी हुई थी। और इसी के साथ आर्या और त्रिशा गांव के बाहर की ओर चल पड़ी, पर पीछे नीली रोशनी हमेशा उनकी आंखों के कोने में झिलमिलाती रही। दिन की हल्की धूप ने माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों जानती थीं कि नीली रोशनी और साधु की ताकत कहीं दूर नहीं गई। हर कदम पर जमीन पर राख के छोटे छोटे निशान और हवा में झप की हल्की गूंज उनकी नसों में सिहरन पैदा कर रही थी। आर्या ने कैमरा फिर से हाथ में लिया ताकि सबूत बने, पर उसकी स्क्रीन पर धुंधली परछाइयां उभर रही थीं, जैसे कोई और उनका पीछा कर रहा हो। त्रिशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आर्या, अब शांत रहो। हमें अपनी मानसिक शक्ति पर भरोसा रखना होगा। रास्ते में एक पुराना पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे नीली लौ का एक छोटा दीपक जल रहा था।
आर्या ने डरते हुए कहा, क्या यह वही है, वही तंत्र? त्रिशा ने ध्यान से देखा। नहीं, यह सिर्फ एक निशानी है। यह हमें बताता है कि पूरा खेल खत्म नहीं हुआ। हर दिवाली एक नई शुरुआत है। जैसे ही दोनों आगे बढ़ीं, पीछे से अचानक हवा में सरसराहट हुई। दोनों ने घबराकर पीछे देखा। नीली लौ धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसकी परछाई में वही लाल आंखें और मुस्कान दिखाई दे रही थी, चुड़ैल की। आर्या ने हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, हम डर के आगे नहीं झुकेंगे, आज खत्म होगा। त्रिशा ने साथ में मंत्रोच्चार की तरह फुसफुसाया, तेरी शक्ति मेरी शक्ति है, हम एक साथ हैं। नीली लौ उनके चारों ओर मंडराने लगी। चुड़ैल ने धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने पहले भी तंत्र को चुनौती दी, पर डर के बिना जीतना मुश्किल है। आर्या ने जवाब दिया, हम डर से नहीं, अपने मन की शक्ति से लड़ रहे हैं। धीरे धीरे नीली लौ कमजोर होने लगी। हवा में उठता धुआं बिखरने लगा और साधु की राख जैसी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। चुड़ैल की लाल आंखें मंद पड़ने लगीं। त्रिशा ने कदम बढ़ाया और दीपक को हाथ में लिया। उसकी आंखों में अब कोई लालिमा नहीं थी, सिर्फ उसकी पुरानी मुस्कान। उसने कहा, आर्या, हमने इसे मात दे दी, पर अगली दिवाली तक सतर्क रहना होगा। इन ताकतों का खेल कभी खत्म नहीं होता। आर्या ने राहत की सांस ली। हम बाहर हैं। भैरवपुर अब हमारे लिए सिर्फ एक डरावनी याद बन गया है। लेकिन जैसे ही दोनों गांव छोड़ने लगीं, नीली रोशनी एक अंतिम बार झिलमिला गई। हवा में फुसफुसाहट आई। हर दिवाली कोई न कोई मेरी नजर में फंसता है। आर्या और त्रिशा ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराई। उन्होंने जाना कि भले ही डर अभी भी कहीं मौजूद हो, पर अब उनके भीतर डर को मात देने की ताकत भी थी। गांव पीछे रह गया, शांत और वीरान। मंदिर में दीपक अब बुझ चुका था। साधु और चुड़ैल की शक्ति अस्थायी रूप से हारी थी, पर उनकी उपस्थिति की याद हमेशा बनी रही। आर्या ने कैमरा बंद किया और खुद से कहा, यह कहानी खत्म नहीं हुई, पर अब हम सुरक्षित हैं। दोनों लड़कियां धीरे धीरे जंगल के रास्ते से बाहर निकलीं। नीली रोशनी अब सिर्फ याद में थी और भैरवपुर की दिवाली उनके जीवन की सबसे डरावनी लेकिन सबसे शिक्षाप्रद रात बन गई। गांव की खामोशी में अब सिर्फ हवा की सरसराहट थी, लेकिन जो भी अंदर डर के साए में फंसा था, उसे पता था कि अगले साल फिर वही नीली लौ जाग उठेगी। और इस तरह भैरवपुर की कहानी एक अस्थायी अंत पर पहुंची, जहां साधु और चुड़ैल की शक्ति अब भी कहीं छिपी हुई थी, आने वाले समय की नई दिवाली की प्रतीक्षा में। भैरवपुर की रात फिर घिर आई। गांव के घरों में लोग दियों की रोशनी के साथ अपने अपने कमरों में बंद थे, लेकिन हवा में अब भी वही नीली चमक थी जो पिछले साल की दिवाली में आर्या और त्रिशा ने देखी थी। हर पेड़ की जड़ में राख के छोटे निशान झिलमिला रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मंडरा रही हो। आर्या और त्रिशा गांव के किनारे पहुंची थीं, पर उनके दिलों में अब भी डर की हल्की लकीरें रह गई थीं। दोनों समझ चुकी थीं कि भैरवपुर कभी सामान्य नहीं होगा। त्रिशा ने धीरे से कहा, आर्या, हमें सतर्क रहना होगा। साधु और चुड़ैल की शक्ति हर दिवाली जागती है। यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं थी। आर्या ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैं अब डरने वाली नहीं हूं। हमें उनके खेल को समझना होगा। अगर हम जानेंगे कि उनकी शक्ति कैसे काम करती है, तो अगली बार हम उनसे पहले ही मुकाबला कर सकते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ीं, हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वासना, देह। आर्या की गर्दन पर सिहरन दौड़ गई। त्रिशा ने हाथ पकड़कर कहा, यह वही जप है। सुन, कैसे हवा में फैल रहा है। इसका मतलब कोई नई आत्मा अभी तक फंसी नहीं है। अगर हम जल्दी न करें, कोई और इसके जाल में फंस सकता है। दोनों ने गांव के मंदिर की तरफ कदम बढ़ाए। मंदिर अब वीरान था, लेकिन 7 दीपक फिर से नीली लौ में जल रहे थे। आर्या ने देखा, दीपकों के बीच में राख के घेरे नए थे। हर घेरे के बीच एक नाम लिखा गया था। इस बार नाम खाली था। त्रिशा ने मुंह बंदा किया। ये 7वां नाम अगले शिकार के लिए है, किसी लड़की की आत्मा। आर्या ने हाथ में कैमरा पकड़ा और धीरे धीरे मंदिर के अंदर बढ़ी। वहां साधु अब दिखाई दिया, लेकिन उसकी आकृति इस बार और भी धुंधली, राख में घुली हुई थी। आर्या, उसकी आवाज हवा में गूंजी। मैं डरने नहीं आई, आर्या ने जवाब दिया। साधु की आंखें लाल आग की तरह जलने लगीं। तो देखो, तुम्हारी हिम्मत कितनी है।
तुम्हारी आत्मा अब जांच में है। त्रिशा ने आर्या के कान में कहा, हम एक साथ हैं। अगर हम डर को मात दें तो उसका तंत्र काम नहीं करेगा। हवा ने फिर झप फुसफुसाया और नीली लौ दीपकों से उठकर मंदिर में मंडराने लगी। राख की हल्की हल्की आभा आर्या के चारों ओर फैल गई। आर्या ने धीरे से मंत्रोच्चार किया, जो उसने त्रिशा से सीखा था। डर को मात दे, शक्ति अपनी पहचान दे। नीली लौ धीरे धीरे कमजोर होने लगी। साधु की धुंधली आकृति पीछे हटने लगी। त्रिशा ने दीपक उठाकर झुकाया और उसके हाथ की हल्की गर्मी से दीपक की लौ और भी तेजी से जलने लगी। साधु चिल्लाया, तुम इसे जीत नहीं सकती। लेकिन दोनों लड़कियां एकजुट थीं। उनके मन की शक्ति ने साधु की राख और नीली लौ को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नीली रोशनी मंदिर से गायब हुई। साधु की धुंधली आकृति पूरी तरह बिखर गई। दीपक अब सिर्फ आर्या और त्रिशा के हाथ में सुरक्षित रूप से जल रहे थे। आर्या ने राहत की सांस ली। हमने कर दिखाया, त्रिशा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सतर्क रहना होगा। अगले साल फिर नीली लौ जाग सकती है। गांव के कोने कोने अब धीरे धीरे सामान्य दिखने लगे, लेकिन हवा में अब भी हल्की फुसफुसाहट थी, जो बताती थी कि भैरवपुर की शक्ति अब भी कहीं छिपी हुई है। आर्या ने देखा, दीवार पर राख से लिखा हुआ संदेश अभी भी दिखाई दे रहा था। अगली दिवाली खेल फिर शुरू होगा। दोनों लड़कियां एक दूसरे की ओर देखीं। वे जान चुकी थीं, भले ही साधु और चुड़ैल अभी गायब हो गए हों, लेकिन उनका खेल खत्म नहीं हुआ था। और इस तरह भैरवपुर की दिवाली की रात ने उन्हें यह सिखा दिया कि डर को पहचानना और उसका सामना करना ही असली शक्ति है। भैरवपुर में अगली दिवाली करीब थी। गांव के लोग अब भी नहीं जानते थे कि पिछली बार क्या हुआ था। सिर्फ आर्या और त्रिशा जानते थीं कि नीली लौ फिर जागने वाली है। दोनों लड़कियां गांव के किनारे एक पुराने कुएं के पास बैठी थीं। वहां के पेड़ और मिट्टी पर राख के निशान पिछले साल की याद दिला रहे थे। त्रिशा ने कहा, आर्या, अगर हम इस बार तैयार न हुए तो अगली आत्मा तंत्र में फंस जाएगी। हमें पहले से योजना बनानी होगी। आर्या ने कैमरा और दीपक बाहर रखे। हमें साधु और चुड़ैल की चाल समझनी होगी। उनकी शक्ति डर पर आधारित है। अगर हम डरेंगे तो हारेंगे। त्रिशा ने गंभीर स्वर में कहा, इस बार हम सिर्फ खुद को नहीं, किसी और की आत्मा को भी बचाएंगे। अगर कोई लड़की अनजाने में मंदिर के पास चली जाती है तो वो फंस सकती है। उन्होंने नीली लौ के बारे में पुरानी किताबें पढ़ी, मंत्रों का अभ्यास किया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। आर्या ने कहा, हमारा डर ही उनकी शक्ति है। अगर हम डरते नहीं तो उनका तंत्र काम नहीं करेगा। रात्रि के पहले घंटे में ही गांव में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन आर्या और त्रिशा जानते थीं कि खेल शुरू हो चुका है। नीली रोशनी धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उनके चारों ओर हवा में वही झप गूंजने लगा, वासना देहि आत्मा बांधी। आर्या ने दीपक उठाया और त्रिशा के हाथ में दे दिया। दोनों ने आंखें बंद कर मंत्रोच्चार शुरू किया। नीली लौ उनके चारों ओर मंडराई, लेकिन इस बार डर की जगह एक नई ताकत थी, उनकी आपसी शक्ति और दोस्ती। मंदिर के पास कुछ हलचल हुई। एक नई लड़की वहां पहुंच गई थी, अनजाने में। नीली लौ उसके चारों ओर मंडराई और उसकी आत्मा धीरे धीरे तंत्र में फंसने लगी। त्रिशा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तुम डरोगी नहीं, हम हैं ना? लड़की ने आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, हां। आर्या और त्रिशा ने मिलकर नीली लौ को नियंत्रित किया। धीरे धीरे दीपक की लौ उस लड़की की ओर बढ़ी और तंत्र को रोक दिया। लड़की की आत्मा सुरक्षित रही। साधु की धुंधली आकृति मंदिर के भीतर उभर आई। उसकी आंखें लाल और आग जैसी थीं। उसने चिल्लाया, तुमने मेरा तंत्र रोका। आर्या ने जवाब दिया, हम डरेंगे नहीं, हमारी शक्ति हमारी हिम्मत है। साधु ने फिर से जप शुरू किया, लेकिन नीली लौ उनके मंत्रों की शक्ति से कमजोर पड़ गई। त्रिशा ने दीपक को मंदिर की ओर उठाया और जोर से कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे साधु की धुंधली आकृति बिखर गई। नीली रोशनी मंदिर से गायब हो गई। उस लड़की की आत्मा सुरक्षित रही। आर्या और त्रिशा ने राहत की सांस ली। उन्होंने जाना कि डर के बिना ही इस खेल को रोका जा सकता है। लेकिन हवा में हल्की फुसफुसाहट अभी भी थी, जैसे कह रही हो, अगली दिवाली फिर से खेल शुरू होगा। भैरवपुर की अगली दिवाली की रात आई। गांव पूरी तरह शांत था,
लेकिन हवा में वही नीली चमक फैल रही थी। आर्या और त्रिशा दोनों तैयार थीं। उन्होंने पिछले साल की हर घटना याद की और खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। अब डर को अपनी शक्ति में बदलने का समय था। मंदिर के पास पहुंचे ही थे कि नीली लौ चारों ओर फैल गई। हवा में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। वासना देहि, आत्मा बांधी। साधु की धुंधली आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। इस बार उसकी उपस्थिति और भी डरावनी लग रही थी। उसकी लाल आंखें आग जैसी जल रही थीं और मंदिर की दीवारें धुंधली राख से ढकी हुई थीं। आर्या, त्रिशा, तुम फिर आई? उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। हां, आर्या ने चिल्लाया, हम डरने नहीं आए, हम तुम्हारे तंत्र को रोकेंगे। साधु हंसा, धीरे धीरे, फिर जोर से। तुम अपनी हिम्मत दिखा सकती हो, पर मेरी शक्ति 1000 साल पुरानी है। तुम्हारी हिम्मत कहीं टिक नहीं पाएगी। त्रिशा ने दीपक उठाया और कहा, हम डरेंगे नहीं, हमारी दोस्ती और हमारी शक्ति तुम्हें हरा देगी। साधु ने हाथ उठाया और नीली लौ तेज हो गई। हवा में राख के हिस्से उड़ने लगे और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। पर आर्या और त्रिशा ने हाथ पकड़कर मंत्रोच्चार शुरू किया। डर को मात दे, शक्ति अपनी पहचान दे। नीली लौ उनके चारों ओर मंडराई, पर उनके मन की ताकत से धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। साधु की आकृति हिलने लगी। तभी हवा में फुसफुसाहट बदली। चुड़ैल की आवाज आई, आर्या, त्रिशा, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। आर्या ने जवाब दिया, हम डरेंगे नहीं, हम तुम्हें हर हाल में रोकेंगे। चुड़ैल ने आग की तरह लाल आंखें खोलीं और मंदिर की दीवारों से निकलकर सामने आ गई। उसकी शक्ति विशाल थी, पर दोनों लड़कियां एकजुट थीं। त्रिशा ने दीपक को ऊपर उठाया। आर्या ने धीमे स्वर में मंत्र फुसफुसाया। नीली लौ और धुंधली राख उनकी शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगी। चुड़ैल चिल्लाई, यह असंभव है। आर्या ने साहस से कहा, तंत्र डर पर चलता है, हमने डर को अपनी शक्ति बना लिया है, अब तुम हारोगी। दोनों ने हाथ मिलाया और दीपक को जोर से नीचे रखा। एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई। नीली लौ और धुंधली राख पूरी तरह गायब हो गई। साधु और चुड़ैल की शक्ति बिखर गई। उनका तंत्र टूट गया। मंदिर अब खाली और शांत था। आर्या और त्रिशा ने राहत की सांस ली। त्रिशा ने कहा, हमने इसे मात दे दी, लेकिन सतर्क रहना होगा। ऐसे खेल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमारी हिम्मत और दोस्ती अब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भैरवपुर अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा। गांव के लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। दीपक की रोशनी में अब डर नहीं, सिर्फ शांति थी। लेकिन हवा में हल्की फुसफुसाहट अभी भी थी। अगली दिवाली कोई नई आत्मा मेरी नजर में फंसेगी। आर्या और त्रिशा ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराई। वे जान चुकी थीं, भले ही साधु और चुड़ैल की शक्ति कहीं छिपी हुई हो, पर अब उनकी हिम्मत और दोस्ती सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। भैरवपुर की दिवाली अब केवल रोशनी का उत्सव नहीं थी, यह एक चेतावनी बन गई थी। डर को पहचानो, उसका सामना करो और उसे अपनी शक्ति में बदलो। और इस तरह भैरवपुर की कहानी एक अंतिम अंत पर पहुंची, जहां डर और दोस्ती के बीच का खेल हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको यह सफर सच में डर के साथ मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हर वीडियो के आखिर में मैं अपने प्यारे व्यूअर्स का नाम जरूर लेता हूं, जैसे कि पूनम जी सोनीपत से, जयदेव सिंह जी अमोल कुंभारे जी नागपुर से आज के लिए। इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपका नाम भी यहां लिया जाए तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए अपना नाम और आप कहां से हैं। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए।